सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग नंबर वन पर रैंक कर सकते हैं अपना गूगल माय बिजनेस के लिस्टिंग प्रोफाइल को। वेदर आप एक बिगिनर हो या आप एक लोकल बिजनेस ओनर हो, वेदर आप फ्रीलांसर हो, अपने क्लाइंट के प्रोफाइल को रैंक करना चाहते हो, तो मेक श्योर ये वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कैसे अपने आप गूगल माय बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड नंबर वन पे रैंक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो गूगल माय बिजनेस को रैंक करने के लिए जो जो सारे स्ट्रैटेजीज एंड स्टेप्स लगेंगे वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करता हूँ, सो दैट आपको समझ में भी आए एंड आप खुद से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके प्रोफाइल को आप रैंक कर सकते हो नंबर वन पोजीशन पे। एंड ये मत सोचना कि अगर आप एक महीने में काम करोगे तो रैंक हो जाएगा। गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल सेम एसईओ की तरह काम करता है, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको देता है वो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ ज़रूर काम करना एंड आपको 100% अपने कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करोगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर वन स्टेप होता है ऑप्टिमाइजिंग योर गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, तो आप अपने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन है बिजनेस नेम, एड्रेस, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस आवर्स एंड वेबसाइट। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल देखते हैं मेरे एक रीसेंट क्लाइंट पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो अगर आपकी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग रेडी नहीं है तो मेक श्योर लिस्टिंग रेडी कर लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है लिस्टिंग में, मुझे कमेंट में बता देना, वरना मेरी नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ लिस्टिंग क्रिएट करने में एंड लाइव करने में। ठीक है, एंड अगर आपका कोई भी सस्पेंशन इशू है वो उसके में भी मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग बेसिकली अपने क्लाइंट के गूगल माय बिजनेस पे वर्क करते हैं। तो सिंपली आपका जो भी बिजनेस नेम है आपको सर्च करना है वर्ल्ड इंटीरियर क्रिएशन। जैसे मेरे क्लाइंट का बिजनेस है, रिसेंटली 1 मंथ हुआ है मैंने स्टार्ट किया इस पे काम करना। ठीक है, तो अब ये बेसिकली एक नॉर्मल ओवरव्यू रहेगा जब भी आप अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करोगे गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को। तो इसके अंदर चीज़ें अभी क्या क्या हमें देखनी है, हम लोग को एडिट प्रोफाइल में जाना है, हम लोग को बेसिकली फोकस करना है बिजनेस नेम पे। ठीक है, अब बिजनेस नेम वो होना चाहिए बेसिकली जो आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करता है या फिर जो भी आपका बिजनेस का नाम है। जैसे यहाँ पे इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, इनका बेसिक जो मेन कीवर्ड है वर्ल्ड इंटीरियर क्रिएशन। ठीक है, ये वर्ल्ड इंटीरियर क्रिएशन इनका बिजनेस का नेम है। अब ये साइड में जो लगा है ये इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, जो एक ब्लैक हैट एसईओ में माना जाता है। इससे बहुत सारे जो आईडीज होते हैं वो सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रोफाइल पे पहले से ही थी, इस वजह से मैं वो ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। राइट, सो मेक श्योर आप कोई भी कीवर्ड स्टफिंग मत करो, डेफिनेटली उससे आपकी अकाउंट की रैंकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे उस हिसाब से ही और रैंक हो जाएगी। लेकिन जितने जनरल वे में आप वर्क करोगे गूगल के साथ, उतने ही लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट रहेगा। सो मेक श्योर गूगल बाय बिजनेस में आपका बिजनेस नेम एकदम करेक्ट हो, प्रॉपर आपका उसी हिसाब से रखो जो आपका बिजनेस लिस्टिंग है। सेकंड आता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में आप वही फ़ोन नंबर यूज़ रखो जो भी आपके बिजनेस में है एंड जो हर जगह यूज़ होने वाला है। सेम आपकी वेबसाइट हो गई एंड आपका बेसिकली लोकेशंस एंड एड्रेसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है जब भी आप बिजनेस नेम करो। अगर सपोज़ आपके पास वेबसाइट नहीं है, राइट, तो वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल का फ्री वेबसाइट बना सकते हो। अगर उस आपको गूगल का फ्री वेबसाइट बनाने नहीं आता तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे बनाना है। तो बेसिकली ये गूगल का फ्री वेबसाइट रहता है, अगर आप जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से बना देगा। तो आपको कोई भी अलग से वेबसाइट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास अलग से फंड्स नहीं है वेबसाइट के लिए। सो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देता है। राइट, सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है बिजनेस नेम, एड्रेस, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस आवर्स एंड वेबसाइट। तो बिजनेस कैटेगरी में हम लोग आगे और भी इन डेप्थ में जाएंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनएपी। तो एनएपी क्या होता है? नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये तीन चीज़ गूगल माय बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप लोकल साइटेशंस जब क्रिएट करोगे अलग अलग वेबसाइट पे, डायरेक्टरीज पे,
सो ये NAP बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। नाउ NAP का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे लिस्टिंग क्रिएट करते हो या कोई भी वेबसाइट पे लिंक बिल्डिंग करते हो, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो नेम हो गया, आपका जो फ़ोन नंबर हो गया एंड आपका जो एड्रेस हो गया, ये तीनों सेम होने चाहिए। अलग-अलग हुए तो आपके रैंकिंग में इफ़ेक्ट करेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो। राइट? सो मेक श्योर NAP आप ध्यान में रखना, ये आगे भी मैं बताऊँगा जब हम लोग लोकल साइटेशंस बिल्ड करने के प्रोसेस में रहेंगे। सो वो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हाई क्वालिटीज़ फ़ोटोज़। नाउ हाई क्वालिटीज़ फ़ोटोज़ में आता है प्रोफाइल पिक्चर, कवर फ़ोटो एंड एडिशनल फ़ोटोज़। नाउ अब ये क्लाइंट्स का भी फिलहाल कोई लोगो नहीं बना हुआ है, तो इस हिसाब से मैंने ये एक फर्नीचर बेस्ड या इंटीरियर बेस्ड के हिसाब से मैंने डाल दिया है। आपका एक लोगो है, मेक श्योर एक लोगो प्रोफेशनल यहाँ पे डाल दो अपने बिजनेस के हिसाब से, ताकि ये जो सर्कल का ऑप्शन है यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोगो ब्रांडेड वे में दिखे, ठीक है? एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें से अलग-अलग अपडेट्स कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके भी पोस्ट कर सकते हो ऐड फ़ोटोज़ करके। आप सिंपली जाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो। इस चीज़ में भी आपको कंसिस्टेंस रखनी है, ठीक है? फिर आता है बिज़नेस डिस्क्रिप्शन। अब बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको अपने कीवर्ड्स डालने हैं, लाइक आपके कीवर्ड्स क्या-क्या हो सकते हैं। आपके कीवर्ड्स पे बेसिकली जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के क्लाइंट्स हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन में। लाइक ये है वर्ल्ड इंटीरियर क्रिएशन, ये बेस्ड है रायपुर में, राइट? उसके बारे में सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड है वो सारी चीज़ कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन क्रिएट नहीं करने आता, आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ। आपको चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैंने बताया है चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरे क्लाइंट का पूरा लिस्टिंग गूगल में चैट जीपीटी के थ्रू किया है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने चैट जीपीटी से ही बनाया है। राइट, सी यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बनाया है एसईओ के हिसाब से। तो वर्ल्ड इंटीरियर क्रिएशन इज रायपुर यूनिट, सारा डिस्क्रिप्शन मैंने चैट जीपीटी के थ्रू ही बनाया है, ठीक है? मैंने फिर चैट जीपीटी को ये भी बोला है कि मुझे 700 के आसपास कैरेक्टर्स में चाहिए, तो उस हिसाब से उसने मुझे क्रिएट करके दिया है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फुल गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन चैट जीपीटी के थ्रू, तो मुझे ज़रूर बता देना, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है? ओके, देन गाइस हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट में। टाइप्स ऑफ पोस्ट में अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, वेदर आपके बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट हो, इवेंट पोस्ट हो, ऑफर्स हो या फिर न्यू प्रोडक्ट्स हो, वो सारी चीज़ें आप अलग अलग पोस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट आप कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे ऐड पोस्ट करोगे, यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन है, इंटीरियर डिज़ाइन, आप जो भी डालना है अपने कीवर्ड्स डाल देना यहाँ पे, क्योंकि वो कीवर्ड्स डालने से आपके सर्च रिजल्ट्स में रैंक होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन में आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेगी, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप। अगर आपके पास वेबसाइट्स नहीं है, तो मेक श्योर आप कॉल नाउ का बटन सेलेक्ट करना, आपका नंबर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा एंड अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देना। सो कंसिस्टेंटली फ़ोटोज़ अपडेट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने देखो सारे में कीवर्ड्स यूज़ किया है, कॉल नाउ का ऑप्शन यूज़ किया है, जिससे रैंकिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हो गया नॉर्मल पोस्टिंग, यहाँ पे अपडेट्स आप ऐड कर सकते हो कोई भी अपने बिज़नेस के रिलेटेड, ताकि लोगों को हाईलाइट हो वो चीज़ें। अपडेट्स हो गया, फिर अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चंस ऐड करना है और यहाँ पे कोई अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, रिसेंटली अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट है, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई आपका प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो अपने क्लाइंट्स लोगों के लिए, कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा आप पोस्ट आर्टिकल जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वैसे ही आपको इस पे भी कंसिस्टेंट रहना है, तभी आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है कैटेगरीज एंड सर्विसेज। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरीज, लाइक सी अगर आपको बिजनेस को रैंक करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अपने कैटेगरीज को सेट करना। लाइक इसमें बिजनेस कैटेगरी है इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर आर्किटेक्ट, ऑफिस आर्किटेक्चर डिज़ाइनर एंड इंटीरियर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। सो ये बिजनेस कैटेगरी है, ये बिजनेस के लिए। अगर आपको ये भी चेक करना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या क्या बिजनेसेस है, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे मैं एक कीवर्ड डाल रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर इन रायपुर, ठीक है? ये मेरे क्लाइंट का कीवर्ड है बेसिकली।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके बेसिकली लोगों ने, आपके कॉम्पिटिटर्स लोगों ने क्या-क्या यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको एक एक्सटेंशन भी रिकमेंड कर दूँगा कि वो जो आप यूज़ कर सकते हो, सारे अलग-अलग कॉम्पिटिटर्स के आप देख सकते हो कि कौन से टैग्स उन्होंने यूज़ किया है, तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर्स की चीज़ें को रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? सो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा बिज़नेस कैटेगरी की इम्पोर्टेंस क्या है एंड किस हिसाब से आपको यूज़ करना है। अगर आपको ज़्यादा आइडियाज़ नहीं लग रहा है, डेफ़िनेटली आप कैटेगरीज़ भी जाके चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी से पूछने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेंगी कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एंड क्या-क्या चीज़ें हैं। तो चैट जीपीटी आपको फ्रेम करके सारी चीज़ें दे देगा। उसके पहले आपको सारे डेप्थ में इन्फॉर्मेशन देना होगा चैट जीपीटी को, एग्ज़ैक्टली क्या-क्या आपको रिज़ल्ट्स चाहिए। ठीक है गाइज़, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर अपडेट्स। इसमें आपका आता है बिजनेस आवर्स हो गया, सर्विसेज हो गया, अदर लिस्टिंग्स हो गई। तो जो कि चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, यहाँ पे आपको बिजनेस आवर्स में आपको जो जो चीज़ें हैं, आप मोस्टली ट्राई करना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लिस्टिंग एक्टिव रहे अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एंड मेक श्योर कि कॉम्पिटिटर का रिव्यू ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं एंड आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, राइट? तो ये चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ रिव्यूज़, importance of genuine positive reviews and how to encourage customer to leave positive reviews. Now reviews बहुत ही important factor करता है लाइक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोस्ट रिव्यूज ही चाहिए रैंकिंग के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है रिव्यूज के लिए। नाउ अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग फेक रिव्यूज लेने जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इनिशियली आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी रिव्यूज कभी भी गूगल के अपडेट के टाइम चले जाएंगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं अर्लियर डेज पे बहुत सारे फेक रिव्यूज करवाता था क्लाइंट्स के साइट्स पे। हाँ, डेफिनेटली रैंक भी होता था, लेकिन क्या इशू हो जाता था कि कभी भी आपकी आईडी पे रिव्यूज उड़ जाएंगे गूगल के थ्रू एंड अचानक आपके 200 400 जो रिव्यूज होंगे वो 10-20 हो जाएंगे। तब आपकी बिजनेस में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जाएगा, राइट? बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो फिर उस चीज़ के लिए आप अपने क्लाइंट्स को भी खो दोगे एंड अपने बिजनेस को भी खो दोगे। तो मेक श्योर जो भी चीज़ आप कर रहे हो पॉजिटिव रिव्यूज़ करो। अपने क्लाइंट्स को बोलो कि अपने कस्टमर्स को रिव्यूज़ ले जब भी वो अपने सर्विसेज को कंप्लीट करते हैं। सो वो एक जेन्युइन वे है। अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो, सपोज आपकी कोई प्राइसिंग है, उससे थोड़ा 5 to 10% चीज़ें डिस्काउंट करके दो एंड उससे रिव्यूज़ मांगो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एक लीगल वे में क्लाइंट से लोगे रिव्यूज़ तो। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्ड लोकल साइटेशन। नाउ मैंने पहले आपको बताया था एनएपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है आपका नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे लोकल साइटेशन क्या होता है, या लोकल साइटेशन मतलब कि जो भी आपका बिजनेस लिस्टेड होता है अलग अलग वेबसाइट पे एंड लोकल डायरेक्टरीज पे, सो उसको बोलते हैं हम लोग लोकल साइटेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरा क्लाइंट है, अब इसकी लिस्टिंग इंडिया मार्ट पे लिस्टेड है, तो ये एक हो गया लोकल साइटेशंस। तो अब जैसे मैं इंडिया मार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड इंटीरियर क्रिएशन, यहाँ पे एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। सो ये वही नंबर आपको डालना है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, जो आपके गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग है, तभी वो प्रॉपर वे में काम करेगा एंड ऑप्टिमाइज करेगा। सो ऐसे ही आपको अलग अलग साइटेशंस क्रिएट करने हैं। अगर आपको साइटेशंस के लिंक चाहिए तो बेसिकली आप जा सकते हो टॉप 200 साइटेशंस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे साइटेशंस पे आप ट्राई करो, 10 से 20 साइटेशंस आप एवरी मंथ बनाने की कोशिश करो। ये हाई क्वालिटी साइट्स है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ट्रैफिक्स मिलने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पे इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिलती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी आपको नीचे नीचे दिख रहे हैं ये सारे लोकल साइटेशंस मैंने क्रिएट किए अपने क्लाइंट के लिए। आप जितने जितने नीचे जाओगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वर्ल्ड इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्टरीज से आपको ट्रैफिक मिलती है, जिसको आपको गूगल मैप बिजनेस के लिए रैंकिंग के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, देन आता है गूगल मैप साइटेशन। ठीक है, अब गूगल मैप साइटेशंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं है। सो ये गूगल मैप साइटेशन में क्या होता है, जो भी एरिया में आप वर्क कर रहे हो, राइट,
उस एरिया में हम लोग पेज जनरेट करते हैं विद द कीवर्ड्स। जैसे ये इसमें मैंने कीवर्ड्स दिया है बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन रायपुर। सो ये होता है कि गूगल माई साइटेशंस होता है, गूगल लोकल साइटेशंस अलग होता है, जो मैंने भी प्रीवियस बताया, अलग अलग वेबसाइट्स में जाके अपने गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल को लिस्ट करना, वो होता है लोकल साइटेशंस। ये होता है गूगल माई मैप साइटेशंस। ठीक है, तो इसके इन डेप्थ वीडियो में अलग से आपको डेफिनेटली बता दूंगा किस हिसाब से करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है गूगल माई बिजनेस साइटेशंस। बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी इससे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स लोगों के लिए करता हूँ। यहाँ पे आप अलग अलग ड्राइविंग डायरेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, लोकल साइटेशंस क्रिएट कर सकते हो, मैप साइटेशन क्रिएट कर सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट लोकल मैप साइटेशन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल मैप्स एंड नियर बाई एरियाज। लाइक उससे रिजल्ट्स क्या आता है, जिससे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर इन रायपुर ये एक कीवर्ड है। सो ये क्लाइंट का रैंकिंग था अराउंड 20 to 25th पोजीशन पे। अभी फिलहाल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड 7th पोजीशन पे आ गया है रैंकिंग। सो 1 मंथ पे 25th पोजीशन से 7th पोजीशन पे आना बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आप परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज देख सकते हो क्लाइंट के, एंड उस हिसाब से सारी चीज़ें काम होती है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस, अगर आपका भी कोई लोकल बिजनेस है एंड अगर आपको भी काम कराना है तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज एंड रैंक करने में हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं एंगेज विथ Q&A सेशन। नाउ यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को इंकरेज कर सकते हो अपने हेल्पफुल क्वेश्चंस एंड आंसर्स में देने के लिए। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जाते हैं वर्ल्ड क्रिएटर इंटरेक्शन में। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आस्क क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। Q&A सेशन में आप जाके अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो, ताकि आपके क्लाइंट लोगों को पता चल सके कि इस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। FAQ सेशंस में आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ताकि आपके कस्टमर लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना हो और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आप कर सकते हो डेफिनेटली। एंड गूगल माई बिजनेस को रैंक करने के लिए एक या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एवरी टाइम एवरी मंथ कंसिस्टेंट करनी है, तभी जाके एक प्रोफाइल रैंक होता है। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। सो लास्ट बट द लीस्ट इज मॉनिटर इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स। तो आपको एवरी मंथ का एनालिटिक्स करना है। लाइक जैसे कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। जैसे आपको यहाँ पे फॉर अ मंथ का देखना है, अक्टूबर मंथ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू, मेरे विजिट्स कितने हैं अराउंड 70, कॉल्स कितने आए हैं अराउंड 25, वेबसाइट्स पे क्लिक्स कितने आए हैं 11, डायरेक्शंस कितने लोगों ने डायरेक्शन यूज़ किया है 33। तो इस हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो अपना डेटा, किस हिसाब से सारी चीज़ें हुई है, किस हिसाब से आपको आगे बिल्डअप करना है, एंड इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें को ऑप्टिमाइज करना है। सो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग से। लाइक नंबर 1 इज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। फिर आपको फोटोज़ एंड चीज़ें कैसे अपलोड करना है डेली बेसिस पे विथ कीवर्ड्स, आपको प्रॉपर बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको प्रॉपर कैटेगरीज एंड सर्विसेज सेलेक्ट करनी है, एंड ये कैटेगरीज फाइंड आउट करने की प्लगइन्स मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि आपके कस्टमर कौन से कैटेगरीज एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोफाइल के लिए। एंड आपको सारी चीज़ें, फिर रिव्यूज़ आपको कंसिस्टेंस लेनी पड़ेंगी, आपको लोकल साइटेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे अलग अलग प्रोफाइल में, एंड अलग अलग गूगल के मैप के साइटेशंस क्रिएट करने हैं, फिर अलग अलग अपडेट्स करने हैं। एंड ऐसे ही अगर आप कंसिस्टेंट करते जाओगे, डेफिनेटली विद इन 3 to 4 मंथ्स आप देख सकते हो आपके रैंकिंग पे बहुत ही अच्छा रैंक आ जाएगा। अगर आपका लिस्टिंग 10 to 15 पोजीशन पे होगी तो डेफिनेटली टॉप 3 में आ ही जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कलेक्टिव वे में फॉर 3 मंथ्स कर सकते हो। सो होप गाइज आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपना गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल एंड रैंक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड अगर आपको गूगल मैप बिजनेस की सर्विसेज चाहिए तो मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।